बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय बाई जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु, सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं विमल राय जी गैंगटॉक से उनको मैं अनुरोध करता हूँ। जय श्री सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की जय, कैलाशपति देव की जय, सभी दिव्य महात्माओं की जय, शुद्ध सनातन धर्म की जय। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वाधि साक्षिभूतम् भावतीतं त्रिगुणारहितम् सद्गुरुं तं नमामि। चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी मेरे मन की दुविधा तारी चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल सागर में मेरा पार भव सागर में मेरा पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में मेरा कुमारी रे गुरु पल में दिया कुमारी रे चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल काम क्रोध मद लोभ लुटे काम क्रोध मद लोभ
बैरी मेरे सनम सनम की बैरी मेरे सबको निन्हा भारी रे गुरु सबको निन्हा भारी रे चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल दैत भाव सब दूर कराया दैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट सूत्र निहारी रे गुरु घट घट सूत्र निहारी रे चरण कमल बलिहारी चरण कमल सुख सुगत गुरुदेव बताए सुख सुगत गुरुदेव बताए ब्रह्मानंद शांति मनाए ब्रह्मानंद शांति मनाए मानुष देह सुधारी गुरु मानुष देह सुधारी चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरी मन की विघ्नारी मन की विघ्नारी चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। विमल दास को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना करने के लिए। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं दिल्ली से सुनीता सिंह जी को मैं अनुरोध करता हूँ। सुनीता जी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चौरासी हो गया मानुष का चोला पाया चौरासी हो गया मानुष का चोला पाया विषयों में बस की पगले मुँह से गवाया अब धूप छोड़ बंदे अब धूप मान बंदे अब छोड़ कूड़े धंधे अब धूप मान बंदे अब छोड़ कूड़े धंधे क्यों नादान बन गया है हरे नाम का सहारा भवे पार
ले मन मेरे हो नाम जप ले मन मेरे माया के मद में खोला वादा गरब का भोला माया के मद में खोला वादा गरब का भोला क्या करता मेरा मेरी पड़ जाए अंका झूला क्या करता मेरा मेरी पड़ जाए अंका झूला अब भी तुम्हारे बंदे अब छोड़ कोड़े ठंडे अब भी तुम्हारे बंदे अब छोड़ कोड़े ठंडे क्या गुमान करता है हरे नाम का सहारा भगता करता है नाम जपने मन मेरे हरि का है नाम प्यारा जीवन का है अठारा हरि का है नाम प्यारा जीवन का है अठारा मन नाम में लगा के देखो अजब नजारा संतों की सुन ले वाणी माया है आनी जानी संतों की सुन ले वाणी माया है आनी जानी तू गवाह बनता है हरे नाम का सहारा भगता करता है नाम जपने मन मेरे हो नाम जपने मन मेरे हो नाम जपने मन मेरे यीशु सतगुरु महाराज की जय आनंद कंद भगवान की जय। सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक सत्संग होगा हमारे दिल्ली से मंजू कुंद्रा जी से। चर्चा में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को नमन एवं सादर जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा से उनके शुभाशीष की छत्र छाया में हम सभी लोग आध्यात्मिक चर्चा का लाभ ले रहे हैं। और मैं आप में से ही एक हूँ तो पहले स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा है और मैं इसमें अपना पक्ष अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगी। संग तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो अभी बाई जी महात्मा जी हमको सबको बहुत सुनाते हैं। और जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, सिर्फ वही आपको बताऊंगी। अपनी तरफ से कुछ कहने के लिए मेरे पास विशेष नहीं है। इसलिए कुछ अच्छा लगे तो उसे गुरु महाराज जी का प्रसाद समझकर उसको आदर से स्वीकार कीजिए। संसार क्या है? हम इसी संसार में रहे हैं, आज सब देखते हैं क्या है वास्तव में। इसके लिए बताया संस्कृति इति संसारः, जो सर रहा है वो संसार है। यानी कि हम रेत को एक मुट्ठी में हाथ में दबा कर रखें, कितना भी कस के दबाएं, पर धीरे धीरे हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और वो अपने आप निकल जाएगी, हमें आभास ही नहीं होगा। तो ऐसा संसार जिसमें हमको रहना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार का भोग नहीं रहना। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि हम सभी ने स्पोर्ट्स गेम देखे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखा है। और भारत का एक बड़ा पुराना खेल है कबड्डी।
उसमें क्या होता है, पूरे ग्राउंड को हिस्सों बांट दिया जाए और दो अलग अलग टीम उस हिस्से में खेलते हैं। एक टीम का मेंबर अपनी टीम से बोलते हुए, कुछ जो भी वहां फिक्स होता है बोलते हुए जाता है और दूसरी टीम के का चक्कर लगाकर उसको छूकर पुनः वापस अपने दिशा में अपने स्थान पर आ जाता है। बहुत साधारण सी बात है, हम सभी जानते हैं। अगर हम इसको अपने जीवन को, अपने जीवन स्थल को एक खेल का मैदान माने तो समझिए हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं और प्रभु ने दो तरफ बांटा हुआ है, एक अध्यात्म की दिशा है और एक संसार की दिशा है। हम अध्यात्म हमारा वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है, सत्य सनातन है, हम परमात्मा की संतान है और उसी का अंश हमारे अंदर है। अब उसने हमको इस खेल में अध्यात्म के पाले से माया की तरफ, जगत में, माया जगत में जाने के लिए कहा। हम यहाँ आए तो इसीलिए आए ना, प्रभु की मर्जी से आए। तो जब हम अध्यात्म से होकर माया का चक्कर लगाकर वापस अध्यात्म की तरफ जाए, परमपिता परमात्मा प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाएं, तब हम इस खेल में जीत पाएंगे। और शर्त ये है कि सांस नहीं टूटना चाहिए। जैसे कबड्डी के खेल में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाते हैं और उसको जब बोलते हुए जाते हैं, अगर बीच में सांस निकल गया तो आउट ऑफ गेम कर देते हैं, कहते हैं ये खिलाड़ी मर गया, साधारण भाषा में। तो अब हमें जितनी सांसें ली, जितनी सांसें अपने शरीर के थैले में श्वासों की पूंजी ईश्वर ने हमें दी, वो पूंजी लेकर आए हैं। माया जगत में घूमते घूमते उस पूंजी को समाप्त होने से पहले अपने जीवन काल में ही हमें पुनः अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाना है, तभी इसको हम जीवन सफल मानेंगे। और गुरु महाराज, उनका आशीर्वाद, उनकी दृष्टि हमेशा अपने भक्त पर रहती है और इस पूरे खेल में गुरु महाराज पूरी नजर बए हुए हैं, हर उन दृष्टि से कोई भी नहीं बचा। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सबने गुरु महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की है, अनादि से करते आए हैं और वो हमेशा नाफी रहा। गुरु महाराज के लिए कहा जाए, आज मैं कहना हूं तो ये जानिए कि जैसे अगर दिए प्रकाश, दिए धुंधली सी लो, सूर्य दिखाना चाहे कितना हास्यास्पद होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ ना कहूंगी कि संत ने कहा, गुरु मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। और ब्रह्मानंद जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, हरि गुरु अंतर नाही साधो, हरि गुरु अंतर नाही। अब ये अंतर नहीं है तो इसको कैसे समझा जाए? अब निराकार निर्गुण प्रभु का को यदि हम देखना चाहें तो कैसे देखें? और हमने साकार और सगुण की भी चर्चा अपने धर्म ग्रंथों में सुनी है, संतों से सुनी है। तो अपनी साधारण बुद्धि से वैसे तो देखिए, फिनिट नॉलेज इनफिनिट गुरु को या ईश्वर को नहीं जज कर सकती और हमें प्रयास भी नहीं करना है। सिर्फ अपनी बुद्धि में समझने के लिए हम इतना जाने कि निराकार ब्रह्म साकार रूप जो हमारे सामने है वो गुरु महाराज। उनके दर्शन कीजिए, उन कृपा दृष्टि का लाभ लीजिए, उनके चरणों में हम नमन करते हैं और उनसे सत्संग सुनते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। निराकार ब्रह्म का साकार रूप गुरु है और सगुण गुरु का, साकार गुरु का अगर निराकार रूप जो सर्वव्यापक रूप है वो है, तो वो वही प्रभु का नाम है,
उनका रूप है जिसका वो हमें बोध कराते हैं। और कितने समय से सभी गुणों का आगमन इस धराधाम पर होता रहा, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण भी आए, तो उन्होंने गुरु के समान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सबको उस ज्ञान का लाभ प्रदान किया। ये हमारे देश की, ये हमारे धर्म की यहाँ की विशेषता है। और कहाँ प्रदान किया? युद्ध के मैदान के बीच में, जहां शस्त्रों से सज्जित दोनों सेनाएं हैं, और उसके बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को शास्त्रानुकूल अध्यात्म आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। कितनी विचित्र बात है कि एक शस्त्र से होने वाले युद्ध की तैयारी के लिए उसे शास्त्रानुकूल ज्ञान का लाभ प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि तुम इस ज्ञान को अपने ध्यान में रखकर, अपने मन को ज्ञान में लगाकर युद्ध करो और जीतो। और हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने वो युद्ध जीता। अब उस समय युद्ध कैसा रहा, हम में से कोई नहीं जानता, किसी ने देखा नहीं। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली, ढाल से शत्रु के वार से स्वयं को बचाना पड़ता है, अपने शस्त्र से सैनिक को शत्रु पर वार करना पड़ता है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी अटेंशन जरूरत रही हो। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध भी कर और उनका सुमिरन कर। ये हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों है? सीधी सी बात है भाइयों बहन, ये दाल रोटी गृहस्थी की लड़ाई में हम भजन तो कर ही सकते हैं। अगर उस स्थिति में, युद्ध की स्थिति में अर्जुन को आदेश हुआ और उसने किया, तो क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? हमें भी हमारे गुरु महाराज जी का आदेश है और हमको मन लगा के प्रयास करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की प्रज्ञा ऐसे परिवेश में प्रसारित हुई जहां किसी कल्पना भी नहीं, दुर्योधन दुशासन ये कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि ऐसा हो सकता है। एक विचित्र सी बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म को महत्व दिया। ये नहीं कहा कि मेरा नाम जप और सब कुछ जीत जाएगा, नहीं भाई, नहीं कहा। तो कर्म को हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे संतों ने, हमारे अवतारों ने कर्म को ही धर्म माना है। कर्म से कोई बचा नहीं है, हम भी नहीं बचेंगे। कर्म तो नहीं है। और ये भी कहा कि कर्म करोगे तो कर्म में बांध भी लेगा। अच्छा होगा तो सोने की जंजीर से बांध लेगा, कुछ एवरेज का होगा तो लोहे की जंजीर से बांध लेगा, लेकिन बंधन तो है। अब अगर बंधन है तो मुक्ति का मार्ग खोजना पड़ेगा, और हम जैसे किसी साधारण व्यक्ति के पास इसका क्या मार्ग होता है? तभी हम लोग संतों के दरबार में जाते हैं, गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हैं, उनकी कृपा से हमें ज्ञान मिलता है, उनका आदेश मिलता है भजन करते रहो। और इस तरह से कर्म करते हुए भी हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं। निर्बंधा बंध है, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म आवे सोए। यानी कि जो बंधन रहित समझता है अपने को, मुझे तो किसी की चिंता नहीं है, मैं तो किसी को नहीं मानता, वास्तव में अपने हजार व्यसनों में वो भरा रहता है। और जो एक बार गुरु की आज्ञा डोर से बंध गया, वो वस्तु सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब कर्म भी करते हैं और कर्म से मुक्त भी रहे, तो इसके लिए बताया कि भजन करना है। इसके लिए बताया कि भजन करना है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो हमें बांधने वाला तो होता ही है किसी न किसी तरह।
उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पर होता है। कुछ किए बिना अपने आसपास के वातावरण में अगर हम कुछ देख भी हैं तो वो भी हम प्रभावित करता है। और कर्म करते हुए हम कर्ता कैसे नहीं बनेंगे? कर्म करे का नहीं कर कहावे सो। कर्म करते हुए हम कर्ता कैसे नहीं बनेंगे? क्योंकि जो हमें बांधने वाला है वो वास्तव में कर्म है ही नहीं। कर्म हमें बिल्कुल नहीं बांधता। कोई गिर रहा है, हमने सहारा दिया, उसके बाद हम घर आ गए। कर्म तो मैं ही छोड़ा, हमने कहाँ बांधा। घर में माता में खाना बनाती है, खिलाती है, सब खा पी के चले गए, खुद भी खाया और चले गए, कर्म समाप्त हुआ। कर्म वहीं रह गया, बांधा कहाँ? बांधता क्या है? वो कर्म का जो इम्प्रेशन हमारे माइंड होता है, जो प्रभाव होता है हमारे मस्तिष्क पर, वो हमें बांध रहा है। और जब कर्म करते, नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, हमारा मन कर्म से प्रभावित ना हो। क्यों? क्योंकि हमने नाम को प्रभु में लगा रखा, नाम को हमने गुरु महाराज जी के चरणों की तरफ लगाया, तो मन उससे प्रभावित नहीं होगा। कर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इंप्रेशन वो नहीं बांधेगा। जिसको मैं यहाँ इंप्रेशन कह रही हूँ, वो उसको भी जब होते होते हमारे संस्कार बन जाते हैं और इस तरह बांध लेते हैं हमें कि हम उससे छूट नहीं पाते। तो इस तरह हमें भगवान कृष्ण ने भोग में योग की कला अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को दी, और यही ज्ञान हमें गुरु महाराज जी देते हैं, यही शिक्षा हमें देते हैं, उनका यही आदेश है। अब नाम की शक्ति देखिए, नाम की कितनी अगाध शक्ति है कि आप कर्म भी कर हैं, लेकिन क्योंकि नाम जप रहे हैं कर्म ने आपको बांधा नहीं। जैसे नाव में हम बैठे हैं, पानी में तो हैं, लेकिन वो पानी हमें छू नहीं पाएगा, गीला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम नाव पर सवार हैं। इसी तरह से नाम, भजन, सुमिरन और नाम की महिमा संत कबीर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित मानस के विषय बताते हैं तो उन्होंने एक विशेषता बताई, एहि मह रघुपति नाम उदारा, वेद पुराण सकल श्रुति सारा। कि मेरी इस किताब की क्या विशेषता है? इसमें भगवान राम का नाम है, उदार नाम है, जो पापी से पापी भी पावन बना देता है। और वो नाम ऐसा है, वेद पुराण और श्रुति सबका सार है। और हम चाहें कि हमारी स्क्रिप्चर्स की सोल क्या है, तो वो परमात्मा का नाम है। और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा क्यों दी जाती है? क्यों हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य कर्म में प्रवृत्त रहो और अच्छे से अच्छा कर्म करें, कुछ कर्म ना करें। बुरा तो नुकसान करेगा, लेकिन अच्छा कर्म नुकसान नहीं करेगा। कितना भी अच्छा कर्म है तो हमें हासिल क्या हो, उसके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, वेद पुराण सतमत हु सकल सुकृत फल नाम से। कि सारे कर्मों का शुभ फल यदि एकत्रित कर लिया जाए तो वो नाम के प्रति हमारा स्नेह है। ऐसी उस नाम की शक्ति है, ऐसी उस नाम की शक्ति है कि नाम के प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है। अब नाम, भजन, सुमरन सब शिष्य के आवश्यक है, एक भक्त के लिए आवश्यक है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या देते हैं, उनके क्या भेंट खाएंगे, गुरु महाराज के चरणों में देंगे जो प्रभु गुरु महाराज की कृपा पाया, तो हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। उनका आदेश है भजन करो, और वो इतनी अच्छी चीज है, वो थोड़ा मुश्किल जरूर होगी, इतना तो हमें समझना है। जो गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं, जब चढ़ाई आती है तो कौन से गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर पैदल ना हो तो प्लेन लेवल चलने में हम हफ्ते नहीं है,
लेकिन चढ़ाई पर चढ़ना हो तो हम हाफ चढ़े। थोड़ी थोड़ी परेशानी है, लेकिन उसका हल भी गुरु महाराज करते हैं, उसका हल भी ईश कृपा से अवश्य निकला है। अब ये जो संस्कार हमें बांधता है, उस संस्कार कैसे बांधता है और भजन क्यों जरूरी है, सिर्फ इस पर कुछ शब्द के फिर मैं बात को विराम दूंगी। जैसे हवा चली है, हवा तेजी से चली और हवा की गति के कुछ धूल के कण आ गए, कुछ सूखी पत्तियां आ गई, कुछ और थोड़े इम्प्योर चीजें आ गई और वो हवा के साथ, हवा के वेग के साथ चली गई। लेकिन जैसे हवा किसी बिल्डिंग से टकराई या हवा प्रवाह रुक गया तो क्या होता है, बट ऑटोमेटिक तरीके से वो अपने आप बिना कि प्रयत्न के सब नीचे गिरा। अब इस संसार में, इस जीवन में हम कर्म करते हैं, आसपास देखते हैं, हमारे कान सुनते हैं, हर चीज का प्रभाव होता है। और प्रभाव कहाँ होता है? हाथ पर कोई प्रभाव नहीं होता, सिर्फ मस्तिष्क पे होता है, माइंड पे होता है। और जब मन उससे प्रभावित हो जाता है तो जैसे ही वो चलायमान मन भजन में शुरू हुआ, उसका वेग रुका, तो वो सारे संस्कार, सारे प्रभाव, सारे इम्प्रेशंस धीरे 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 स्वतः गिरने लगते। यही प्रोसेस है जो हमें, जो आपस में अपने आस से जो भी हमने प्रभाव इकट्ठा किया, जो भी इम्प्रेशंस हमने गैदर किए, वो सारे इम्प्रेशंस जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मन स्थिर होता है, गुरु महाराज के चरणों में लगता है, परम प्रभु का ध्यान करता है, तो वो सारे इम्प्रेशंस अपने आप झड़ जाते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हमारे अंदर। अब देखिए, अगर कोई शीट दिया जाए, 2 बच्चों को लिखने के लिए दिया जाए, प्लेन शीट, एक शीट प्लेन है, उसको दे दिया, दूसरे बच्चे को दिया, उसमें कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? पहले उस लिखे हुए को मिटेगा। अब आसपास के माहौल से या हमारे किसी कारण से, किसी कमजोरी से मस्तिष्क में जो कुछ भी है वो लिखा हुआ पहले का हमको मिटाना है। तो भजन की जो प्रक्रिया है शुरू में थोड़ी धीमी होती है, लेकिन वो हमारा लिखा हमको ही मिटाना है और वो हवा की गति रोकने का प्रयास हमने ही करना है और भजन से करना है, मेडिटेशन से करना है। दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं है। हर रोज मन गंदा होता है, हर रोज उसको धोना पड़ेगा, तभी उसका स्वच्छ निर्मल होगा हमारे मन का दर्पण, तभी हमें दर्शन हो पाएंगे गुरु महाराज के बताए ज्ञान पल पर, उनके बाय मार्ग का अनुसरण करके, तभी हम परमपिता परमात्मा को मिलेंगे। और ईश्वर तो इतना दयालु है। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि वो कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाय यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, वैकुंठ मेरा धाम आ गए। हो सकता है कभी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी, हो सकता है कभी कदाचित मैं वैकुंठ में ना मिलूं। योगी लोग निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा भी संभव है कम से कम कभी ना कभी ऐसा हो जाए शायद कि मैं उनके हृदय में भी ना मिलूं। लेकिन यद गायन पद भक्ता, जहां में भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, वहां तो मैं पूरी घंटी से हमेशा अवश्य होता। जी, ऐसी चर्चाओं का ये उद्देश्य है कि हम सब भजन में लगे और भक्त के लिए, शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा में ही मोक्ष है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अति सुंदर विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी एक और भजन होगा,
सुदीता राय गैंगटॉक से। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। जय। तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाए निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी तेरे चरणों के सतगुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता कर से इस धूली को यह धूली कितनी पावन जन्म जन्म के रोग मिटावे सुख से भर दे ये नाम जिसने लगाए निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी तेरे चरणों के सतगुरु। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पानी से निर्मल बन गया पंपा सुरभि सबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गावे युग युग में सब वेद पुराण गाते कोए हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान जिसने लगाए निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी तेरे चरणों के सतगुरु।
गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष पड़ा रहे जो चरण धूल में ना डोलेना कभी ही लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे चरणों को पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं विचारों जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी वो तकदीर बनी तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी वो मेरे चरणों के सतगुरु। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सुनीता राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा हमारे महात्मा अंगिरा बाई जी द्वारा। नाथ एक वर मांगहूँ कर कृपा मोहि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनने हूँ। अवगुण हारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर ऐसे समरथ सद्गुरु ताहि लगाऊं ठोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। और संत ज्ञानी लोग भजन के माध्यम से बहुत सुंदर सा सत्संग हमें सुना देते हैं। चाहे अभी जो हमने भजन सुना धूल तेरे चरणों की सतगुरु, और उससे पहले वाला सुना नाम जपले मन मेरे विषयों में क्यों रमता है। हकीकत में हर भजन इस मन को समझाने के लिए होते हैं कि हे मन, तू ईश्वर के नाम का सहारा ले ले। कहा हरि नाम का ले ले सहारा, वो भव पार करता है। भजन में कहा कि नाम का ही सहारा, नाम की ही नौका एक साधक को भव पार कर सकती है। अब ऐसे में हम नाम दान देने वाले सद्गुरु महाराज के चरण कमलों की
कृपा के महत्व को, उनकी कृपा की महिमा को जीवन में समझ ले कि जो नाम हमें भव पार कर सकता है, वो नाम का दान देने वाले सद्गुरु महाराज, उनकी महिमा कितनी अनंत अगाध है। और इसीलिए ही हर भक्तों ने, हर ज्ञानियों ने अपने हर भजन या दोहा या उन्होंने जो भी अपनी वाणी कंपोज की, तो सबसे पहले गुरु महाराज की महिमा को उन्होंने लिख दिया। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें भी तुलसीदास जी ने गुरु महाराज की वंदना लिखी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करता है, जो हमारे मन रूपी दर्पण की, जिसमें जन्मों जन्म की, कितने पिछले जन्मों की धूल मिट्टी जमी हुई थी, उसी मन रूपी दर्पण को गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज, गुरु महाराज जी के चरण कमलों का सहारा, जिससे ये दर्पण साफ हुआ। और फिर उसमें कहा कि ऐसे प्रभु के गुणगान, ऐसे प्रभु की महिमा जब एक साधक वर्णन करता है औरों के सामने, तब उसे हृदय में इतना आनंद मिलता है। जैसे अभी कुंदराज जी अपने प्रवचन में बता रही थी, ये अंतरात्मा से निकलता है। सत्संग जो है वो अंदर से निकलता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा नाम का सुमिरण करते हुए साधक अपनी अंतरात्मा में ही नाम की भव्यता को, नाम की विशालता को समझ लेता है। पर हम जीव है कि हम विषयों में ही रमते रहते हैं। जो भजन में गाया, नाम जप ले मेरे मन, विषयों में क्यों रमता है। नाम का ज्ञान मिला है, फिर भी मन को हम विषयों में फंसा देते हैं। यही तो हम जीवों का स्वभाव है। इसी स्वभाव को बदलने के लिए, इसी विषयों में रमते हुए मन को बार बार जब नाम में लगाया जाएगा, बार बार, क्योंकि इसका तो काम है, ये विषयों में जाएगा ही, और हमें बार बार खींचना पड़ेगा। और खींचने के लिए खुद कोशिश करके बैठना पड़ेगा। जब तक खुद व्यक्ति बैठता नहीं है, खुद कोशिश नहीं करता, अपनी एफर्ट नहीं लगाता। कितनी बार व्यक्ति, कितने लोग कहते भी, अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हम ज्यादातर इसी बहाने को, इस एक्सक्यूज को हमेशा ही यूज करते हैं, खास करके भजन भक्ति ध्यान के लिए। और चीजों के लिए तो नहीं करेंगे, संसार के अपने जो काम है, अपना जो जहां फायदा हो रहा है, उसके लिए नहीं करेंगे। पर जहां ध्यान की, सत्संग की, भजन कीर्तन की बात आती है, तो ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज, और वो भी इजी वाला एक्सक्यूज। इतना इजी बोल देते हैं कि फुर्सत नहीं है। हमारे संत कहते हैं, वैसे तो फुर्सत कभी मिलेगी ही नहीं। दुनिया के धंधे हरगिज कम न होंगे, अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे। ये दुनिया के धंधे तो कभी खत्म नहीं होंगे। हम नहीं रहेंगे तब भी ये धंधे रहेंगे, तब भी ये संसार के जो कारोबार चल रहा है, संसार के जो इधर उधर के काम चल रहे हैं, वो तो तब भी चलते रहेंगे। हम नहीं थे तब भी तो चलते थे। आज सब इतिहास हम देखते हैं तो उस समय भी लोग अपना काम करते ही थे।
हम हैं तो हम कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो और कोई हमारी जगह आ जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। पर फिर भी हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, और उसी मैं पने में व्यक्ति अपना असली लक्ष्य है उससे दूर भागता जाता है, और इसी संसार के विषयों के पीछे रमता हुआ, मन को रमाता हुआ व्यक्ति इतना ज्यादा उसमें उलझ जाता है कि फिर उससे उस एक्सक्यूज को यूज करना ही पड़ता है कि मुझे फुर्सत नहीं है। पर ज्ञानी कहते हैं कि वो उलझन उसको हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है, हम खुद उससे बनाते हैं, और बनाने के बाद उसमें खुद ही ऐसे फंस जाते हैं। और बाद में जैसे कितनी बार हम सुनते हैं कि किसी ने किसी संत को कहा कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, ये माया ऐसी है कि मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो संत एक बार उसे कहीं ले गए, कहा चल मेरे साथ। और रास्ते में वो एक बड़ा सा पेड़ था, उसका जो तन्ना था उसको पकड़ करके साधु महात्मा संत उसे पकड़ करके फिर चिल्लाने लगे, अरे छोड़ छोड़ छोड़, मुझे क्यों इतना टाइट से पकड़ा हुआ है। अब वो जो व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, कंप्लेन करता था संत के आगे कि ये छोड़ती नहीं है माया, वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज ये पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए। तुरंत संत ने पेड़ को छोड़ा, पर तभी उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया कि जैसे इस पेड़ को मैंने पकड़ा था, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था, इसी तरह से माया ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने माया को पकड़ा है। अगर तू चाहे तो इस माया को छोड़ सकता है, अगर तू चाहे तो माया को छोड़ करके मायापति को पकड़ सकता है। और मायापति को पकड़ लिया तो माया तो उसके पीछे वैसे ही उसकी दासी है, वो तो पीछे आएगी। और जो मायापति को पकड़ लेता है तो फिर उससे किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई विषय के विकार उसको असर नहीं करते हैं, काम सभी कुछ करता है। आपको एक कहानी बताओ कि एक राजा थे, एक बार अपने गुरु के पास गया और कहने लगा कि अब मैं अध्यात्म की खोज में निकलना चाहता हूं, अध्यात्म का और मैं अनुभव करना चाहता हूं और वानप्रस्थ में जाना चाहता हूं। पर मैं कोई ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पात्र को ढूंढ रहा हूं जो मेरे राज्य के कार्यभार को संभाले, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, वो राज्य के कार्यभार संभालने में अभी सक्षम नहीं है। गुरु कहने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो कोई अच्छा पात्र ढूंढ रहा है जो राज्य का कार्यभार चलाए, क्या मैं वो अच्छा पात्र हूं? क्या मैं तेरे राज्य को अच्छी तरह से चला सकता हूं? वो राजा एकदम खुशी से कहने लगा कि अरे गुरु महाराज, आप तो पूरे सक्षम हो, अगर आप मेरे राज्य के कार्यभार संभाल लोगे, आप अगर राजा बन जाओगे तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, आप मेरे राज्य का भार को संभालो। तो मैं अध्यात्म का और अनुभव गहराई में जाकर के करूं, मुझे उसके लिए समय मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते ठीक है, पर बताओ फिर मैं तुम्हारा राज्य कार्यभार चलाऊंगा, तुम क्या करोगे आगे जाके? कहा मैं राज्य से थोड़े पैसे ले लूंगा और उसी से मैं अपना गुजरान चलाता रहूंगा और अपना अध्यात्म का अनुभव भी करता रहूंगा। गुरु महाराज कहने लगे, जब राज्य ही तूने मुझे सौंप दिया है तो मैं
मेरे राज्य के कोष से तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब ये व्यक्ति कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कुछ छोटा मोटा काम खोज लूंगा जो मेरे खुद के ही गुजरान चलाने के लिए इनफ हो, उतना मैं खोज लूंगा, काम कर लूंगा और फिर अध्यात्म का और अनुभव करूंगा। गुरु महाराज कहते, अगर ऐसे ही तुझे छोटी मोटी नौकरी कुछ करनी है तो तू ऐसा करना, मेरे राज्य में ही कुछ काम कर लेना, मेरे वहां जो राजा का पद है वो खाली पड़ा हुआ है, तू उसे संभाल लेना। अब ये व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है। अब वही राजा, राज्य तो गुरु के नाम का था, पर वो राजा के हिसाब से वहां नौकरी करने लगा। और गुरु महाराज ने कहा, हर महीने तू अपनी तनख्वाह ले लेना उसमें से। 1 साल बाद जब समय आया तो गुरु महाराज वापस वहां आते हैं देखने के लिए, पूछते हैं कि कैसा चल रहा है मेरा राज्य। कहा, राजा कहने लगा कि महाराज, ये राज्य तो बड़ा अच्छे से चल रहा है और मैं भी बड़ा खुश हूं। कहा, ऐसे कैसे? इसी राज्य के तो तुम पहले राजा थे, तब तुम अशांत रहते थे, तब तुम्हें अध्यात्म के अनुभव के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत पड़ती थी। तो अब यहाँ का भी तू ही राजा है, तू ही चला रहा है, तो अब कैसे तू खुश है और अच्छे से राज्य चल रहा है? राजा कहता है, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब अच्छे से समय मिल रहा है अध्यात्म का अनुभव करने का, ध्यान करने का। तब गुरु महाराज कहने लगे, हे राजन, असल में तुम्हें वानप्रस्थ नहीं, तुम्हें गुरुप्रस्थ की जरूरत थी। तुम वानप्रस्थ में जाकर के और सब कामों से अपने आप को अलग करने की बात कर रहे थे, पर अगर तुम सचमुच में अध्यात्म का अनुभव करना चाहते हो तो जो राज्य जिसको तुमने पकड़ करके ये सोच रहे थे कि भाई मैं ही चला रहा हूं और मैं ही इसका काम कर रहा हूं, ये तुम्हारे मन से हट गया। अब तुमने ये सोचा कि राज्य तो गुरु महाराज जी का है, मैं तो खाली नौकरी करता हूं। और जो व्यक्ति खुद मालिक न बन करके नौकर की तरह किसी चीज का काम करने लगता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को हमेशा मालिक के नीचे ही मानता है, और तब उसका जो स्ट्रेस लेवल है, उसका जो टेंशन है, वो कम हो जाता है। जहां व्यक्ति मालिक बनने की कोशिश करता है, वहीं पे वो सोचता है कि भाई मैं ही कर रहा हूं। तो ये मन भी जब मालिक बनने की कोशिश करता है, जब ये मन भी माया के अंदर मालिक बन करके ये सोचने लगता है कि भाई इसके सिवा चलेगा ही नहीं, और यही है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं ही, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पे ये मन रूपी मालिक हमें बांध देता है और व्यक्ति विषयों के विकारों में फंस जाता है। पर जब अपने आप को मालिक नहीं पर मालिक के चरणों में समर्पित करते हुए उनके चरणों में जो व्यक्ति झुक जाता है, तब वो उस अविनाशी तत्व के लिए समय भी निकाल पाता है। फिर ये मन विषयों में रमता नहीं है। जो ईश्वर ने इतना सुंदर चोला दिया, भजन में कहा कि 84 भोग आया, मानुष का चोला पाया। जो सुनीता ने भजन गाया था उसमें बता रहे कि 84 भोग आया, मानुष का चोला पाया, विषयों में फंस के तुमने इसे यूं ही व्यर्थ गवाया। हम सभी लोगों ने भी पहले यही किया था, लेकिन गुरु महाराज जी ने अब हमें उससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब उन्होंने ऊपर कर दिया है, हमें और पुश करके ऊपर और उठना है, और ऊपर उठने के लिए अपने आप को हल्का रखना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद हल्का होता है वो ऊपर उठने में सक्षम
जल्दी सक्षम हो जाता है। खुद ही इतना भारी भरकम है। अमृता माता जी कितनी बार अपने प्रवचनों में सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ने लगा था, उसके पास 5 पत्थर थे। अब चढ़ने में उतनी दिक्कत हुई, एक नीचे गिरा दिया, फिर ऊपर चढ़ने लगा, एक और गिरा दिया, फिर एक और गिरा दिया। जब 5वां गिराया तो फटाफट ऊपर चढ़ गया। जब तक भारी भरकम करके रह के ऊपर चढ़ना चाहोगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे। अपने आप को पूरा हल्का करना पड़ेगा। और हल्का मतलब ये जो 5 पत्थर लेकर के हमेशा घूमते रहते हैं हम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 5 चोर, इसको अगर इसके जो विषय है, ये विषयों के विकारों में जो हमें फंसाता है, ये 5, इससे हमें अपने आप को थोड़ा हल्का करना है, अपने आप को थोड़ा मुक्त करना है। और मुक्त करने के लिए ही नाम जप ले मेरे मन, विषयों में क्यों रमता है। इसीलिए बताया भजन में कि हे मन तो नाम जप ले, तभी इन 5 विषयों से, 5 पत्थरों से तो हल्का हो पाएगा। क्योंकि नाम ही एक ऐसी शक्ति है, यही नाम की शक्ति थी, नाम सुमिरन की शक्ति थी कि हनुमान जी जब भगवान के पास मां जानकी जी की खोज करके वापस आए, तो भगवान ने उन्हें पूछा कि हे हनुमान, हे कपि, कह कपि पालित रावण पालित लंका। हे कपि, हे हनुमान, रावण की पली हुई वो लंका, उसको तुमने कैसे दहन किया, उसको कैसे जलाया। जो इतना सम्राट, इतना उसके इतने सारे अंग रक्षक और इतने सारे उसके जो वहां पहरेदार थे, और उसमें से भी तुमने उस लंका को कैसे जलाया। तुम तो सचमुच में बहुत वीर हो, महावीर हो। जब भगवान हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे, पर हनुमान जी ने तो पहले ही उस 5 पत्थरों को फेंक दिया था, सुमिरन करके अपने वश में कर दिया था 5 पत्थरों को। और इसीलिए हनुमान जी, भले प्रभु ने प्रशंसा की, फिर भी वो अहंकार के वश नहीं हुए, अभिमान वश नहीं हुए। हम में से कोई होता तो सोचने लगता, अरे मैं ही कर रहा हूं। कितनी बार हो जाता है, व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं तभी ये सब हो रहा है, पर हमारी कोई शक्ति ही नहीं है। जैसे ये अभी आजकल ये ज्ञान का प्रचार हम जूम के माध्यम से कर रहे हैं, ब्लूजिन्स के माध्यम से कर रहे हैं, तो कितनी बार उसमें भी लोगों को अहंकार आ जाता है, अरे हम कर रहे हैं तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, करने वाले हम नहीं है। करने वाली शक्ति, करने और कराने वाली शक्ति, उस महान शक्ति वो परम प्रभु सदगुरु महाराज की है। सदगुरु महाराज ने हमें ज्ञान के माध्यम से एक माला में जोड़ रखा है, और उनकी शक्ति से ही हम ये कार्य कर रहे हैं। पर क्योंकि हम इतने ऊंचे नाम के जपने वाले साधक है नहीं, तो हमारे मन में कभी कभी आ जाता है, अरे हमने किया, मैंने किया, मैंने कहा उस व्यक्ति को, इसलिए वो इसमें जुड़ा। ये भी लोग कहते। अब कौन कब कहाँ जुड़ना होता है, वो हम तो खाली माध्यम होते हैं। वो उनको ही परमात्मा सदगुरु महाराज उनको अपनी चरण में लेना चाहते हैं, उनको अपनी शरण में रख करके ज्ञान का अनुभव कराना चाहते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति जुड़ा। पर हनुमान जी को खुद भगवान प्रभु राम खुद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी हनुमान जी को जरा सा भी अहंकार नहीं आया, और उन्होंने कहा, हे प्रभु, शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। कहा हम तो वानर है, हमारा तो वानर का, शाखा मृग एक वर्ड है वानर के लिए। कहा
हमारा तो ये कार्य है एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रहना, एक पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहना। हम क्या कर सकते हैं? पर ये सब आपकी प्रभुता है, ये सब आपकी महिमा है कि आपने मुझे वो शक्ति दी, आपने मेरे अंतरात्मा में बैठ करके वो शक्ति दी, आपने ही सब कुछ किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये भाव तभी आ सकता है जब नाम के सुमिरन से ये पांचों चोरों को हमने चकनाचूर कर दिया, ये पांचों पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। और इसीलिए ही नाम का सुमिरन बहुत जरूरी है। जिस नाम के लिए कहा शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का रूप, जो चाहे दीदार को तो परख शब्द का रूप। हमारे ज्ञानी संत कहते हैं कि शब्द हमारा, हम शब्द के, वो नाम वही हमारे अंदर जो हर क्रियाएं कराता है, वही नाम परमात्मा का रूप दिखाता है, वही नाम से जीव ब्रह्म का रूप देख सकता है। और एक बार अगर उस नाम की परख हो जाए, कहा जो चाहे दीदार को तो परख शब्द का रूप, शब्द के नाम के रूप को समझना है। और नाम के रूप को व्यक्ति तभी समझ सकता है जब नाम का सुमिरन करता है, जब साधना करता है। और जब नाम सुमिरन होता है, साधना करता है, ये पांचों पत्थरों को गिरा करके चकनाचूर कर देता है, तब एक साधक सेवा में तल्लीन रह सकता है। तभी उसका मन गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा में स्थिर रह सकता है। और जब सुमिरन और सेवा दोनों मिल जाए एक भक्त के जीवन में, सत्संग तो सुना ही है पहले, तभी तो सुमिरन का ज्ञान मिला, पर सुमिरन और फिर सेवा, ये दोनों जब मिल जाता है, तब फिर गुरु महाराज जी की जो महिमा है, उनकी जो ग्लोरी है, उसे साधक बहुत जल्दी से पहचान पाता है। और इसीलिए हम सभी लोगों को भी सुमिरन और सेवा से हमेशा जुड़े रहना है, हम सभी भक्तों को, क्योंकि यही दो साधन आज हमें आसानी से अपने घर में बैठ करके ही हो रहा है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आजकल आप लोग जहां जहां आप लोग है, आश्रमों में नहीं जा सकते, सेवा तन से नहीं कर सकते, तो आप धन से सेवा करो, क्योंकि जहां जहां भक्त लोग हैं तो वहां आश्रम होते हैं। और आश्रम के लिए, भले आश्रम में कोई जाता नहीं है, पर आश्रम का मॉर्गेज भरना होता है, हर महीने उसका मॉर्गेज चलता है, जो भी उसमें बिल, लाइट्स बिल या जो भी बिल आते हैं वो भी भरने ही पड़ते हैं। तो ये तो भक्त लोग अपने धन की सेवा से ही कर सकता है, तो ये घर बैठे हो सकता है। आजकल तो इंटरनेट के द्वारा व्यक्ति घर बैठे ही अपना सेवा ट्रांसफर कर सकता है। तो कितना इजी हो गया है कि हम घर बैठे सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। और जब सुमिरन और सेवा दोनों करेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। तो मेरा तो सभी भक्तों को यही कहना है कि हम सभी लोग गुरु महाराज जी के चरण कमलों में रह करके, उनके चरण कमलों की सेवा करते हुए साथ साथ में जो नाम का सुमिरन है, खूब नाम का सुमिरन करे, क्योंकि नाम ही, कहा हरि का नाम है प्यारा, जीवन का है आधारा। जो भजन गाया था उसमें ये लिखा कि हरि का नाम ही इतना प्यारा है और जीवन का आधार है। जब हमें आधार मिल गया तो हमें और किसी चीज की चिंता है ही नहीं, क्यों हम चिंता करें। एक व्यक्ति को अगर अपना बेस मिल जाता है, अपना आधार, फाउंडेशन मिल जाता है, तो फाउंडेशन वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत रहता है। और हमें ऐसे नाम का आधार मिला हुआ है, तो हम खूब खूब सुमिरन करें और सेवा करते हुए अपने गुरु महाराज जी के आत्मा को प्रसन्न करने की ये कोशिश करें। इसी से हमारी अपनी अंतरात्मा भी प्रसन्न रहेगी और तभी ये हमारा जीवन भी सफल और सार्थक हो पाएगा। तो जरूर
ये चीजों से जुड़े रहे और अपने जीवन में और अध्यात्म मार्ग में हम आगे बढ़े। जैसे वो राजा ने गुरु महाराज को सौंप दिया राज्य और फिर वहां राजा की नौकरी की तो वो प्रसन्न था, इसी तरह हम भी अपने ये मन रूपी राजा को गुरु महाराज जी के चरणों में सौंप दे और फिर मन को नाम में लगा दे, तब फिर आनंद ही आनंद है। तो यही इतना कहते हुए अब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अगर प्रज्वल होगी तो प्रज्वल प्रार्थना बोलेगी। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कुंद्रा जी को भी और सुनीता को, सुदीता को और वो बिमल राय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने भजन से और मिसेस कुंद्रा ने अपने सत्संग से हम सभी लोगों को लाभान्वित किया। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आस, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मेरा। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे हुए सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, प्रभु धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री महाराज की जय। संत श्री हंसी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। मानव धर्म की जय।